had is trying to do something that everybody says could not be done. रतन टाटा कहते थे कि टीवी का जीवन असली नहीं होता और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम होता। रतन टाटा के बचपन की कहानी। शांत बड़ा बच्चा, बड़ा सपना। जब सब कुछ टूट गया था। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके मम्मी पापा का तलाक हो गया। 1940 का टाइम था जब तलाक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। रतन और उसके छोटे भाई जिम्मी को उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने पाला। दादी बहुत सख्त थी पर बहुत प्यार करती थी। स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे। रतन बहुत शर्मीले थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। ऊपर से उनके घर की हालत देखकर स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। और देखो टाटा का पोता है यह तो, पर माँ बाप का साथ नहीं रहते हैं। रतन को बहुत बुरा लगता। वो घर आकर रोते, पर दादी ने एक बात सिखाई थी कि दादी बोलती थी, बेटा लोग क्या बोलते हैं उसे तू मत डर, तू क्या करता है बस वो मायने रखता है, तू चुप रखकर काम कर। तो रतन ने कुत्तों से दोस्ती कर ली। रतन को इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्यार था। उनके घर में हमेशा 2-3 कुत्ते रहते थे। स्कूल से अगर वो घंटों कुत्तों के साथ खेलते, उन्हें खाना खिलाते। यही आदत बड़ी उम्र तक बनी रही। जब भी बॉम्बे हाउस यानी टाटा के ऑफिस के बाहर आवारा कुत्तों के लिए खाना पानी रखा जाता है, रतन टाटा का ऑर्डर है ये कहा जाता। पहली नौकरी उनकी जो फर्श पर हुई, सबसे नीचे हुई पहली नौकरी जो मिली। रतन टाटा परिवार के थे पर दादी ने कहा सीधी कुर्सी पर नहीं बैठना है भाई। 1961 में जब वो अमेरिका से पढ़कर लौटे, उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में भट्टी के पास चूना पत्थर तोड़ने की थी। मजदूरों के साथ फर्श पर काम किया, हाथ काले हो जाते थे। लोग बोलते, अरे ये तो मालिक का पोता है, ये क्या कर रहा है। रतन बोले, काम सीख रहा हूँ, ऊपर बैठने से पहले नीचे की मेहनत समझनी पड़ेगी। बचपन की 3 सीख जो पूरी जिंदगी काम आई उनकी। जेंटल रहो, दादी से सीखा, चिल्लाओ मत, काम से जवाब दो। जानवरों से प्यार किया, कुत्तों ने सिखाया जो बोल नहीं सकते उनका भी दर्द समझो। जमीन से जुड़े रहो, भट्टी पर काम ने सिखाया सबसे छोटे काम की इज्जत करो। इसलिए रतन टाटा इतने बड़े बनकर भी सबसे जेंटल इंसान माने जाते हैं। उन्होंने कभी अपनी दौलत का घमंड नहीं किया। मंत्र तुम्हारा बचपन कैसा भी हो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। बताओ दादी कौन सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगी? मतलब कि आप कहाँ जन्म लेते हो, कैसे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम अपना भविष्य कैसे जिंदगी जीते हो, कैसे बनाते हो, ये तुम्हारे हाथ में होता है। 1500 करोड़ की सहयोग राशि दी। एम्प्लॉय को उन्होंने कभी कोविड के समय निकाला नहीं। ऐसे रहे रतन टाटा।